गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 नादान दोस्त जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है इस कहानी को फिर से रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 प्यार है कविता के बारे में रिवाइज किए, उसके बारे में पढ़े और जाने और समझ चुके हैं। तो आज हम नादान दोस्त फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने नादान दोस्त के बारे में अच्छी तरह से वीडियो देख के समझ लिया है। फिर से आज और एक बार इसका सार पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लेखक जी के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म एक गरीब घराने में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका असली नाम श्री धनपत राय था। माता का नाम आनंदी देवी व पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। उनके पिता डाक खाने में मुंशी थे, इसी कारण उनके नाम के साथ भी मुंशी लगाते हैं। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। नादान दोस्त। पाठ का सार। प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बच्चों के मन में उठने वाली भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। केशव के घर की दीवार की कंगनी में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा चिड़िया के अंडे के बारे में ज़्यादा जानते थे। अंडे काफ़ी ऊंचाई पर थे, इसलिए वे उन्हें देख नहीं पाते थे। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। माता पिता के व्यस्त रहने के कारण वे आपस में सवाल जवाब करते रहते थे। उन्हें चिड़िया के अंडों की सुरक्षा की बड़ी चिंता सताती थी। आखिर में अंडों की रक्षा के लिए एक फैसला किया। उन्होंने माँ से छिपाकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध कर दिया। अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। दोपहर को जब माँ सो गई तब दोनों बच्चों ने एक स्टूल लेकर उसके नीचे चौकी लगाकर चढ़ गए। श्यामा ने नीचे से स्टूल को पकड़ा हुआ था। केशव बड़े ध्यान से अंडों की रक्षा में जुट गया। जैसे ही उसने वहां हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। देखा वहां 3 अंडे थे। श्यामा की मदद से कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया। चावल पानी की प्याली भी वहां रख दी। श्यामा ने फिर अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तभी माँ की आंखें खुल गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे धूप में घूम रहे हैं। माँ ने दोनों को बहुत डांटा और सुला दिया। शाम को जब श्यामा ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यह देख केशव सहम गया। तभी माँ वहाँ पहुँची। श्यामा ने माँ को बताया कि अंडे टूट गए हैं। उसे लगा कि शायद केशव की गलती से वे टूट गए हैं। उसने माँ से शिकायत की कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने बताया कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेकी। माँ ने केशव को डांट लगाई। केशव बुरी तरह डर गया था। अपनी गलती पर पछतावा के कारण रो पड़ता था। श्यामा और केशव की चिड़िया फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं दी। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी नादान दोस्त का संक्षिप्त सारांश यहीं समाप्त होती है और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। आज हमने संक्षिप्त यानी कि छोटा ही कहानी
पढ़ के समझा, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो देख के समझ लिया है और अच्छे तरह से हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमने छोटा ही यानी कि थोड़ा ही पढ़ के समझ लिया। तो आज हमारा रिवीजन था। तो अब हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। कर्निस, दीवार की कंगनी। विद्वान, ज्ञानी। फैसला, निर्णय। स्वीकृत, मान्य। ठूसना, जबरन घुसना। हिफाजत, रक्षा या सुरक्षित। उजाला, सफ़ेद। अधीर, बेचैन। तकलीफ, परेशानी। हिकमत, व्यवस्था या उपाय। आड़, ओट। आहिस्ता, धीरे। जोग, युक्ति। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुमान, अंदाज़ा। प्रस्ताव, विचार रखना। छेद, सुराख। सिटकनी, कुंडी। कसूर, गलती। जोक, कोशिश। अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सोचिए और उत्तर लिखिए। क, बच्चों के माता पिता के पास समय ना था, इस कारण क्या होता था? आप अपना कॉपी से, अपना नोट्स कॉपी से एक बार मिला लीजिए। कहीं अगर गलती हुई है तो चेक करके उसमें सुधार लिख। बच्चों के माता पिता के पास समय ना था, इस कारण क्या होता था? बच्चों के माता पिता के पास समय ना था, इसलिए इस कारण दोनों बच्चे केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। बच्चों के माता पिता के पास समय ना था, इस कारण दोनों बच्चे केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ख, केशव और श्यामा घोंसले पर किस प्रकार की छत बनाना चाहते थे? उत्तर, केशव और श्यामा घोंसले पर टोकरी का बना छत बनाना चाहते थे, जिससे कि धूप अंदर ना जा सके और चिड़िया अच्छी तरह रह सके। ग, बच्चों ने अपने मन में कल्पनाएं करते हुए चिड़ियों के खाने पीने की क्या व्यवस्था की थी? बच्चों ने अपने मन में कल्पनाएं करते हुए चिड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भरा। इस प्रकार बच्चों ने अपने मन में कल्पनाएं करते हुए चिड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था की थी। नंबर घ, श्यामा केशव की शिकायत क्यों करना चाहती थी? उत्तर, श्यामा केशव की शिकायत इसलिए करना चाहती थी क्योंकि केशव श्यामा को स्टूल पर चढ़ने नहीं दिया और स्टूल को रख दिया, जिसके कारण श्यामा अंडे को नहीं देख पाई। अंग, केशव ने कैसी गलती की थी? उत्तर, केशव ने चिड़िया के अंडे को अपने हाथों से छूकर गलती की थी। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क, मटके से चावल कौन निकाल कर लाया था? मटके से चावल श्यामा निकाल के लाई थी। नंबर घ, श्यामा का ध्यान कर्निस की तरफ जाने पर क्या होता था? उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे, वह रोने लगती थी, वह चिल्लाने लगती थी, उसके हाथ दुखने लगते थे।
श्यामा का ध्यान कनिष्क की तरफ जाने पर क्या होता था? उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। नंबर 1, उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। नंबर ग, अंडों पर छाया करने के लिए केशव ने क्या मांगा? नंबर 1 टोकरा, दूसरा टोकरी, थर्ड पटरी, फोर्थ चादर। अंडों पर छाया करने के लिए केशव ने टोकरी मांगा। नंबर घ, श्यामा की आँख कितने बजे खुली? नंबर 1 8 बजे, 2 5 बजे, 3 2 बजे, 4 4 बजे। श्यामा की आँख 4 बजे खुली। अंग, केशव ने स्टूल किस पर रखा था? नंबर 1 कुर्सी पर, सेकेंड पलंग पर, थर्ड चौकी पर, फोर्थ मेज पर। केशव ने स्टूल चौकी पर रखा था। भाषा की बात। पाठ में कुछ उर्दू शब्दों का कुशल प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद की भाषा की ये प्रमुख विशेषता है। नीचे पाठ में आए उर्दू के शब्द दिए गए हैं, उनका हिंदी अर्थ लिखिए। सुराख, ये उर्दू वर्ड है सुराख, तो इसका हिंदी है छेद। पेचीदा, घुमाव फिराव वाला कुछ सामान। सिर्फ, केवल, फुर्सत, खाली वक्त। अंदाजा, अनुमान। तरस, दया। हिफाजत, रक्षा या सुरक्षित। तकलीफ, परेशानी। तो ये सभी उर्दू शब्द के हिंदी में अर्थ प्रयोग किए गए। इस प्रकार हम सभी प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं। यदि कहीं गलत हो गई है, गलती हुई हो, तो उसे सुधार कर फिर से अच्छी तरह से लिख लीजिए। और जो चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं।